गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग त्रिकोणमिति का लास्ट चैप्टर आज हम लोग देखेंगे। स्टार्ट हो रहा है आप लोगों को एक्सरसाइज, आप लोगों का हो गया चैप्टर एक्सरसाइज 8.4। 8.4 हम लोग का स्टार्ट हो रहा है आज। इसमें कुछ समझने की बात है, आप लोग समझिएगा। इसका पूरा त्रिभुज जो होते हैं, त्रिभुज की त्रिकोणमितीय की शॉर्ट त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। तो इस बात पे हम लोग समझेंगे इसके बारे में। सबसे पहले तो बीजगणितीय समीकरण को सर्वसमीकाएं तब कहा जाता है। बीजगणितीय जो समीकरण होते हैं उसको सर्वसमीका कब कहा जाता है? जब यह समीकरण से संबंधित चरों को सभी मानों के लिए आपका क्या हो, सत्य हो। और इस प्रकार के कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित समीकरण के लिए, जो संबंधित समीकरण होते हैं उनके लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। जब यह संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य हो जाते हैं, सभी मानों के लिए क्या हो जाता है आपका, सत्य। यहाँ हम कुछ इस बात पर ध्यान रखेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को प्रमाणित करेंगे और उनका उपयोग दूसरी सर्वसमीकाओं में प्रमाणित करने में करेंगे। यानी सबसे पहले कुछ हम त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाओं को क्या करेंगे, हम लोग प्रमाणित करेंगे। जब प्रमाणित हो जाएगा तो उसी का उनका उपयोग दूसरे सर्वसमीकाओं में प्रमाणित करने में हम करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, तो मानक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का बात ध्यान रखिएगा। मानक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। इसके यहाँ पर समझिएगा आप लोग ध्यान से, क्या समझना है आप लोगों को इसमें। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो जिसका एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जब एक समकोण त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, जब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे, जब एक समकोण त्रिभुज जब बनाए यहाँ पर हम लोगों ने, ये आपका 90 डिग्री हुआ। तो 90 डिग्री को हम लोग B मान लिए, इसे A माने, इसे C। अब आप लोग क्या ध्यान रखिएगा कि समकोण त्रिभुज ABC हुआ आपका। ये क्या बना आपका, समकोण त्रिभुज ABC। जब ABC बना आपका समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें आपका कोण समकोण कोण हुआ, समकोण कोण आपका कोण B हो गया। अब विचार इस बात पर हम लोग करेंगे कि यहाँ पर आपका एक पाइथागोरस बन रहा है। यह आपका समकोण कोण बन गया, B बराबर कितना हो गया, समकोण हो गया जो 90 डिग्री। किसमें, त्रिभुज आप लोगों का ABC में, त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में हम लोग क्या देखें, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों का त्रिभुज ABC में B कितना है, 90 डिग्री है। एंगल B बराबर आपका कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी समकोण हो गया कोण B। तो आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं। जब पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, इस वाले लाइन को AC स्क्वायर
बराबरा हम लोगों का ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये जो नीचे वाला है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हम लोग का हुआ। तो दोनों पक्ष में हम लोग किससे भाग देंगे, ए सी स्क्वायर से भाग दे देते हैं दोनों पक्ष में। अब जो मेरा हम लोग को पास आया पाइथागोरस प्रमेय ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो दो तरफ है, एक LHS हो गया एक RHS। हम लोग दोनों तरफ भाग दे देंगे, दोनों तरफ भाग देंगे किससे, तो ए सी स्क्वायर से लिखेंगे दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों को दोनों पक्षों को AC से भाग देंगे। किससे, AC स्क्वायर से, दोनों पक्षों को AC स्क्वायर से भाग देने पर जब भाग दीजिएगा दोनों पक्षों को तो क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। अब बात यहाँ पर देखिएगा आप लोग क्या बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या हो गया, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट जाएगा आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जब हम लोग काटेंगे, जब यहाँ पर काटेंगे ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट जाएंगे एक बर्तन में। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर क्या हो गया आपका, यहाँ कौन है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए थीटा, इसे मान लिए। जब कोण ये हम लोगों का हुआ तो यहाँ पर आपका BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा, लंब। तो BC आपका लंब हो गया और AB आपका ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये AB नीचे ये क्या हो जाएगा आपका आधार। AC क्या हो जाएगा आपका कर्ण। AC क्या हो गया कर्ण। तो कर्ण बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, आपको पता है कर्ण बटे आधार कॉस का फॉर्मूला होता है। तो कॉस ए का स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे आइए तो BC आपका लंब हो गया, AC आपका कर्ण हो गया। तो BC हमें लंब बटे कर्ण किसको कहते हैं, साइन का। तो साइन A हो जाएगा, साइन A का स्क्वायर। अब बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इस परिणाम को, अतः यह परिणाम A के सही मानों के लिए सत्य है, अतः त्रिभुज का एक सर्वसम्मिका होगा। इस तरह से हम लोगों का एक सूत्र बन के तैयार हो गया कि कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसे आप एक तरह से हम लोगों का ये आ गया यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1 होता है कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1। अब हम दोनों पक्ष को अब किससे भाग देंगे, अब इसी तरह से हम लोग फिर एक फॉर्मूला निकालेंगे। हम लोगों का एक त्रिभुज था, अब पहले क्या करेंगे हम लोग देखिएगा, यही चीज ना हम लोगों का सबसे पहले आया था, क्या आया था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसी दोनों पक्ष को हम लोग किससे भाग दे देंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू आपको था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें दोनों पक्ष को किससे भाग देंगे, दोनों पक्षों को पहले हमने किससे भाग दिया था, ए सी स्क्वायर से। अब हम लोग भाग देंगे ए बी स्क्वायर से, इस वाले लाइन से भाग देंगे। किससे,
ए बी स्क्वायर से भाग देंगे। तो देखिए दोनों पक्षों को ए बी स्क्वायर से भाग देंगे। ए बी स्क्वायर से भाग देने पर जब से भाग हम लोग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। अब देखिए क्या यहाँ पे बनेंगे, तो अब हम लोगों का यहाँ पे कटने वाला कोई है जो कटेंगे उसे काट देंगे हम लोग। ये हम लोगों का एक मरते में कट रहा है ए बी से ए बी। अब हम लोगों को क्या बचा, तो ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। अब देखिए क्या कीजिए आप लोग, यहाँ पे ए सी बटे ए बी देखेंगे किसका फॉर्मूला निकलता है, तो ए सी है आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ कर्ण हो गया, नीचे ए बी ए क्या आपका आधार है। तो कर्ण बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार आपको पता होगा किसका फॉर्मूला होता है, तो कर्ण बटे आधार आपका सेक का होता है। किसका होता है, सेक का। या पहले हम लोग सीधा लिख देते हैं 1 प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर इक्वल टू कर देंगे यहाँ पर ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोगों का कर्ण बटे आधार किसका फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए हो जाएंगे। एक है तो एक लिख दीजिए प्लस बी सी बटे ए सी। देखिए तो बी सी आपका यहाँ पे देखिए क्या है, तो बी सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएंगे, ये लंब है आपका, और ए बी आपका क्या हो जाएगा आधार। तो बी सी बटे हम लोग किससे भाग दिए थे, ए बी से न भाग दिए थे, तो ए बी स्क्वायर होंगे यहाँ पे, जिससे भाग देंगे उससे ए बी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी स्क्वायर। अब देखिए बी सी बटे ए बी, जब बी सी बटे ए बी देखिए बी सी आपका ये यहाँ पे क्या है लंब, ए बी आपका क्या हो गया आधार, लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला, tan का, यहाँ लिख दीजिए tan स्क्वायर ए। यहाँ पर सूत्र एक बनकर तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं ए का मान यहाँ पर सभी 0 डिग्री के लिए भी सत्य है, ए का मान यहाँ 90 डिग्री के लिए भी tan और ऐसे के परिभाषित नहीं है। तो इसलिए हम लोगों का यहाँ उपयुक्त एक उन सभी मानों के लिए सत्य है जो त्रिकोणमितीय अनुपात tan ए और sec ए को परिभाषित करता है। इसलिए हम लोग का सूत्र बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर इक्वल टू क्या बन जाएगा सूत्र, इक्वल टू sec स्क्वायर ए। ये आपका ये सूत्र तैयार हो गया यहाँ पे। तो दूसरा सूत्र ये हो गया, याद होना चाहिए आप लोगों को, यहाँ पर सिद्ध कर फॉर्मूला को बता दिया गया है कि किस तरह से फॉर्मूला आप लोगों का आया। एक फॉर्मूला ये याद रहना चाहिए आप लोगों को, एक फॉर्मूला यहाँ पर ये आपको याद रखना होगा। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा सवाल आपसे नहीं बनेंगे, इसलिए मैंने फॉर्मूला को तोड़कर सिद्ध कर किस तरह से फॉर्मूला आया हमने आपको बताने का कोशिश किया। अब हम लोग चलते फिर एक फॉर्मूला को आप लोगों को सिद्ध कर बनाते हैं, फिर किस तरह से आएंगे देखिएगा। अब एक फॉर्मूला बनाने के लिए फिर हम लोग उसी तरह से हम लोगों का पाइथागोरस प्रमेय क्या था, क्या यहाँ पे आए थे हम लोगों का पाइथागोरस प्रमेय, तो यही आया था पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें हम लोग किससे भाग देंगे, AC के बजाय पर हम लोग BC स्क्वायर, पहले AC से दिया AB स्क्वायर से दिया, अब BC स्क्वायर से हम लोग भाग देंगे। BC स्क्वायर से भाग देंगे तो BC स्क्वायर से जब भाग देंगे यहाँ पर तो समझिएगा कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है हम लोगों का, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। अब इसे भाग देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने पर, BC स्क्वायर से भाग देने पर तो अब दे दीजिए यहाँ पर भाग AC स्क्वायर में किससे, BC स्क्वायर से बराबर AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर BC स्क्वायर। अब दोनों तरफ दे देंगे तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर सीधा कर देते हैं AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, अब प्लस ABC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आप लोग कि यहाँ पे कटने वाला कौन है, ये से ये कट रहा है आपका एक बर्ते में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। अब बात आप लोग एक बात यहाँ पे समझने की बात है, क्या समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम लोगों को क्या आया है AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, तो AB देखेंगे पाइथागोरस जो प्रमेय त्रिभुज बनाया था हम लोग, तो ए में देखेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे AC स्क्वायर बटे क्या देखना है हम लोगों को AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर, तो देखिए AB जब देखेंगे AB ये नीचे वाला हम लोगों को क्या है यहाँ पे ये आधार है और ये हम लोगों का क्या है लंब है, तो AB स्क्वायर बटे क्या था BC स्क्वायर, तो लंब बटे आधार किसका हो जाता है, लंब बटे आधार आपका tan का हो जाता है, लंब बटे आधार ये पहले क्या है हम लोगों का ये AB है AB और BC, तो AB हम लोगों का लंब हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये यहाँ से देखेंगे ये हम लोगों का BC क्या हो गया लंब, AB क्या हो गया आधार, तो AB बटे BC है, तो लंब आधार बटे लंब किसका फॉर्मूला होता है, आधार बटे लंब कॉट का होता है ना हम लोगों को कॉट का, तो कॉट A हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट A, जब कॉट A हो जाएगा याद रखिएगा कॉट A, अब प्लस 1 तो 1 अब बराबर AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, तो AC तो हम लोगों का ये कर्ण है, ये क्या है कर्ण है, ये हम लोगों का क्या है कर्ण है, ये हम लोगों का क्या है लंब है, तो कर्ण बट्टे लंब किसका होता है, कर्ण बट्टे लंब अब हम लोगों का कौशिक का होता है, किसका होता है फॉर्मूला कौशिक का कर्ण बट्टे लंब, तो कौशिक स्क्वायर A लिख देंगे। जब यहाँ पर कौशिक स्क्वायर A लिख दिए यही हम लोगों का आ गया फॉर्मूला बनकर तैयार हो चुका है एक फॉर्मूला और कॉट A प्लस A कॉट स्क्वायर A कॉट A बराबर याद रखिएगा कॉट स्क्वायर A बराबर प्लस 1 बराबर हो गया कौशिक स्क्वायर A होता है, क्या होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर इक्वल टू कौशिक स्क्वायर A, कौशिक स्क्वायर A। तो हम लोग का एक सूत्र क्या तैयार हो गया, एक सूत्र यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर कौशिक स्क्वायर A होता है, इसे भी आपको याद रखना होगा इस सवाल को। चलिए सवाल 3 फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है, अभी 3 फार्मूला आप लोग को सिद्ध कर बताया गया है, इस फार्मूला को किस तरह से बनाना है आप लोग इस तरह से बनाइएगा, फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए कि आप लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कौशिक स्क्वायर A होता है। अब चलिए आप लोगों को इसी तरह से 3-4 समीकरण के मदद से आसानी से किसी भी दूसरे त्रिकोणमिति में बदला जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए हम लोग एक सूत्र और ध्यान रखिएगा, तो चलिए आप इस विधि से यदि जो नया स्टूडेंट हो गया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के पास शेयर भी कीजिएगा। हम लोग बात करें तो समझिए एक बात की बात समझिएगा, एक उदाहरण से आप लोगों को बताया जा रहा है। एग्जाम्पल मान लीजिए साइन A बराबर आप लोगों को 1/3 दिए गए हैं, आपको मान निकालना क्या है, तो हमें कॉस A का मान बताना है, तो हम कॉस A का संबंध साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A से प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मान को प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से देखिएगा, आपके पास
फॉर्मूला क्या लिखाया गया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। क्या आपको बताया गया, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए मान किसका निकालना है, कॉस का निकालना है। यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस इधर प्लस है, जब इधर प्लस इधर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब भाई ध्यान रखिए मान किसका निकालना है, हम ये कॉस ए का, तो कॉस ए लिख सकते हैं यहाँ पर। जब लिखेंगे तो यही रूट अंदर चला जाएगा, स्क्वायर है, इसी कॉस ए लिख रूट अंडर कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब सवाल देखिए किस तरह से डायरेक्ट बन रहा है आपका। तो साइन ए का मान 1/3 दिया गया है आपको यहाँ पे, तो डाल दीजिए यहाँ पर 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए, रूट अंडर 1 माइनस 1/9। और जैसे 9 होंगे तो रूट अंडर 9। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा 9 माइनस 1। अब जब 9 में से 1 घटेंगे आपका तो 8 आ जाएगा, और रूट 8/9 बटे आपका 9 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9 हो जाएंगे आपका। यहाँ पर कितना जाएगा 3 गुने 3। तो अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका क्या होगा, तो 2√2/3 ये आपका आंसर होगा। इस तरह से भी आप इस विधि में ज्यामिति का प्रयोग नहीं है, जिससे हमारे सत्य ऊर्जा दोनों की बचत हुई है। इस बात को याद रखिएगा। हम लोग कुछ और इसी तरह से आप लोग को फार्मूला बताया जा रहा है, सारे फार्मूला को याद कर लेते हैं तो आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। आपका समय की बचत होगी और ऊर्जा की जो आपकी क्षमता होता है उसका दोनों की बचत होगी आपकी। तो चलिए कुछ फार्मूला आपको 3-4 फार्मूला पहले बताया गया है, 3 फार्मूला। एक फार्मूला ये याद रखना है आप लोगों को, एक फार्मूला ये आपको याद रखना है, एक फार्मूला एक याद रखना है। अब इसी तरह से आप लोगों को और फार्मूले बताए जा रहे हैं, सारे फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला और लिखाया जा रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या फार्मूला हो सकता है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1 साइन स्क्वायर ए, या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ध्यान रखिएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फार्मूला एक ही है। देखिए किस तरह से फार्मूला बना आपको यहाँ पे बताया जाता है। सबसे पहला फार्मूला मैंने आपको लिखा था, क्या लिखा था पहला फार्मूला यहाँ पे आपको लिखा गया था, पहला फार्मूला बताया गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसी से आपका फार्मूला तैयार हो रहा है, देखिएगा। तो हम लोग लिख दिए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बराबर स्क्वायर जाके हटा, जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये फार्मूला तैयार हो गया। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर कर दिए, प्लस इधर हम लोग पहले कॉस के भेजे थे, अब साइन को इधर भेज देंगे, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये हो गया। तो फिर लिख सकते हैं आप लोग कॉस ए बराबर क्या हो सकता है आपका फार्मूला, रूट अंडर 1 माइनस आज यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका फार्मूला एक तैयार हुआ है यहाँ पे। तो देखिए एक फार्मूला से कितना फार्मूला बना है, 1 2 3 4। यदि एक फार्मूला यदि हम याद कर लेते हैं इस वाले लाइन को, तो यहाँ से मैं 4 फार्मूला को तैयार कर सकता हूँ, इस 4 फार्मूला को बना सकते हैं आप। तो एक फार्मूला याद किए, इससे 4 फार्मूला आपका बन गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरा बात आपको क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा फार्मूला आपको क्या लिखाया गया था कि सेक स्क्वायर प्लस क्या लिखाया गया था
दूसरा फॉर्मूला आपका ध्यान रखिएगा, आपको बताया गया था दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। तो दूसरा फॉर्मूला से फिर हम लोग बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सेक स्क्वायर ए। जब सेक स्क्वायर होता है तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ध्यान से इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले tan स्क्वायर ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर ए। तो हम लोग का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, tan स्क्वायर ए लिखेंगे तो बराबर सेक स्क्वायर ए, इधर प्लस है, प्लस 1 है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, -1। ये फॉर्मूला हो गया एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका tan ए बराबर क्या बन जाएगा, tan ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। तो एक फार्मूला बन रहा है, एक ही फार्मूला से आपको यहाँ दो फार्मूला बने जा रहे हैं, तो 2 फार्मूला आपको यहाँ बन गया। तो इस तरह से याद रखने होंगे, आपको 3 फार्मूला जो बताए गए हैं उसी से सारे फार्मूला बन रहे हैं। और तीसरा को देखिएगा आप लोग, तीसरे फार्मूला आप लोगों को क्या बताया गया है, तीसरा फार्मूला ये बताया गया आप लोगों को, यहाँ पे क्या बताया गया था, 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर बड़ा कॉसेक ए स्क्वायर होता है। इससे हम लोग फार्मूला को तैयार करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा कॉट ए स्क्वायर ए बराबर कॉसेक ए स्क्वायर होता है, कॉसेक ए स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए बराबर लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो गया, ए। एक फॉर्मूला तो ये बना आपका। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, कॉट ए बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये बना। तो आपका 2 फॉर्मूला यहाँ से बन रहे हैं, यानी एक फार्मूला से आप यहाँ कितना फार्मूला सीखे, 2 फार्मूला यहाँ सीखे, यानी 3 फार्मूला से 2 4 2 6 8 फार्मूला। 3 फार्मूला यदि आप याद कर लेते तो उससे आप 8 फार्मूला को बना सकते हैं, आपसे बन जाएंगे, याद हो सकता है। अब देखिए इसी तरह से हम लोग एक कुछ पद होते हैं उसे याद रखने होंगे फार्मूला को। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है वीडियो आप लोगों को। आगे इससे आगे हम लोग चलते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि अब हम लोग निकोण के लिए हमने तो उपयुक्त समसमीका प्रमाणित किया कि वे सभी मानों के लिए सत्य है, लेकिन इस पुस्तक में हम लोग इस चैप्टर अध्याय में हम लोग सिर्फ निकोण का ही प्रयोग करेंगे। निकोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का धनात्मक होता है। कुछ आपको अभी हम नीचे अभी बताएंगे, सारणी देंगे, त्रिकोणमितीय का टेबल बताएंगे जिसमें अन्य अनुपात के पदों में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। अब मान लीजिए आपको साइन थीटा में व्यक्त करना है कोई चीज को, साइन थीटा के पद में आपको लिखना है, साइन थीटा के पद में। तो साइन थीटा के पद में यदि साइन थीटा को आप साइन थीटा के पद में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, साइन थीटा में, तो आपका क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। नहीं तो इस तरह से आपको नहीं समझ आएंगे। समझने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा किस तरह से आप लोग, तो यहाँ पे अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली बात हम लोग ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले के पदों में जब के पद में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा, फिर किसके बारे में लिख देंगे, कॉसेक थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा आपका क्या है, 6 पद है। इस पद में फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और लास्ट आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या हो गया, कॉसेक थीटा। तो ये है आपका
अब बात किया जाए यहाँ पे तो साइन थीटा को साइन थीटा में क्या लिखेंगे, साइन थीटा को साइन थीटा में साइन थीटा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा को कॉस थीटा में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा किसके बराबर होगा, आपको पता है कॉस थीटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन थीटा को tan थीटा के पदों में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, tan थीटा बटे रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे आपको याद रखना होगा। अब तीसरा बात, cos थीटा के रूप में क्या लिखेंगे तो 1 बटे आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या हो गया, कॉट स्क्वायर। तीसरा आपका क्या सेक थीटा में लिखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए ना, थीटा आप सब जगह थीटा लिखिए, थीटा -1 रूट में हो जाएगा रूट अंडर बटे सेक थीटा। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा में लिखना होगा तो 1 बटे कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर आपको बोला जाए तो साइन थीटा बराबर का क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉसेक थीटा हो सकता है। साइन थीटा बराबर आपका क्या हो सकता है, याद रखिएगा, सेक स्क्वायर रूट थीटा -1 अब बटे सेक थीटा, ये भी हो सकता है। कहने की मतलब साइन थीटा बराबर आपका हो सकता है 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो सकता है। कहने की मतलब आप लोग को लिखाया गया था कि साइन थीटा बराबर आपका हो सकता है tan थीटा बटे रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या आप लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर हो सकता है आपका रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर आपका साइन थीटा ही हो सकता है। तो ये बात को आपको यहाँ चार्ट में बताया, इस बात को मैंने आपको चार्ट में यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से हुआ। अब कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो कॉस थीटा को हम लोग यहाँ पर, तो कॉस थीटा में क्या लिखेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा ही हो जाएंगे। tan थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा तो 1 बटे क्या हो सकता है, कॉस थीटा बराबर 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बटे क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा वाला। और कॉसेक थीटा के नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 रूट में हो जाएगा ये आपका बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अब बटे आपका क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये आपका हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फार्मूला किसके बराबर हो गया, जब हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ध्यान से रखिएगा। तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। कॉस थीटा बराबर का क्या हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है। यही बात आपको लिखाया गया तो वहाँ पर चार्ट में कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 बटे यहाँ पर 1 बटे नहीं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 रूट में हो जाएगा बटे आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी हो गया आपका, ये फार्मूला तैयार हो गया। यहाँ पर ये सारे फार्मूला है, आपको डायरेक्ट सवाल में यूज होंगे
इसलिए आपको याद रखना होगा सारे के सारे बात को, नहीं तो उस समय आपको नहीं समझ आएगा कहाँ से क्या होते हैं। सारे फार्मूला को आपको याद रखने होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात किया जाए तो tan थीटा, tan थीटा का फार्मूला क्या लिख देंगे, sin थीटा बटे, अब इसी तरह से आप क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस में तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप पूरे का बटा कर देंगे, क्या करेंगे, पूरे के बटा बटा हो जाएगा कॉस थीटा, आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आप देखिएगा ध्यान से, आप यहाँ पे फिर लिख सकते हैं tan थीटा में tan थीटा ही लिखिएगा, फिर कॉट थीटा में क्या लिख सकते हैं आप, 1 बटे कॉट थीटा लिख सकते हैं। फिर आप सेक थीटा में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा आपका, माइनस 1। फिर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा में 1 बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोग इस बात को समझ आ गया होगा। अब हमें आगे बार बार इस तरह से आप लोगों को नहीं भी लिखेंगे, तो इस जगह पे इस तरह से तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इस तरह से ना लिखने पे भी आप लोग को समझ आएगा, उसी बात को हम लोग इस तरह से यहाँ पर फिर लिखेंगे। अब आ जाइएगा आप लोग इसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या, रूट अंडर कर देंगे 1 माइनस हम लोगों को क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बटे साइन थीटा। फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा बटे, हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर tan थीटा के जगह कॉट थीटा पर 1 बटे tan थीटा, यहाँ पे क्या कॉट 1 बटे tan थीटा कर देंगे। और कॉट थीटा को कॉट थीटा में कॉट थीटा ही लिखेंगे, और कॉट थीटा को सेक थीटा में क्या लिखेंगे, 1 बटे सेक स्क्वायर रूट अंडर 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहाँ क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे, माइनस 1। अब आप ध्यान रखिएगा सेक थीटा, सेक थीटा वाला क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा में 1 बटे आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देखिएगा सेक थीटा और कॉस थीटा में क्या लिखेंगे, तो 1 बटे कॉस थीटा कर देंगे। फिर यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, सेक थीटा और tan थीटा में क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर देंगे। ये सारा फार्मूला आपको याद होने चाहिए, यदि फार्मूला याद नहीं होंगे सवाल बनाने में आपको कठिनाई होगी, इसलिए फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा सारे फार्मूला। तो फिर क्या लिखेंगे, कॉट थीटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा, बटे कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ पर बात किया जाए तो सेक थीटा को सेक थीटा में सेक थीटा लिखेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक में तो कॉसेक थीटा, अब बटे आपका हो जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा आप देखिए कॉसेक में क्या लिखिएगा, तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या होगा ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा में tan स्क्वायर थीटा, अब बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा tan थीटा आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर बात किया जाए सेक में क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा।
अब कॉसेक स्क्वायर में क्या हो जाएगा था, कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका। इस तरह से सारे फॉर्मूला को याद रखने होंगे आप लोगों को। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे बात किया जाए आप लोगों को, तो ध्यान रखिएगा कुछ शेष आपका बीजगणित का फॉर्मूला याद रखना होगा। बीजगणित का भी कुछ फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे सवाल बनाने के समय, इस चैप्टर को बनाने के समय इस फॉर्मूला का भी काम आएगा। इस फॉर्मूला को भी आप लोग याद रखिएगा। ये फॉर्मूला कौन सा है आप लोग को लिखाया जा रहा है। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, याद रखिएगा। आप लोगों का कुछ फॉर्मूला बताया जा रहा है, इस फॉर्मूला को भी आप लोगों को याद रखने होंगे। बताया जा रहा है, इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा आप लोग। बीजगणित का फॉर्मूला है, याद रखने होंगे आप लोगों को। तो बीजगणित का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। बीजगणित का सूत्र है, बीजगणित का फॉर्मूला है आप लोगों का, याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला आप लोगों को क्या याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा सूत्र क्या याद रखना आप लोगों को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। ये फॉर्मूला एक याद रखना। चौथा फॉर्मूला आप लोगों को क्या याद रखना है, चौथा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हो जाएंगे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या आप लोग लिख सकते हो फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, या तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो, नहीं तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पांचवा फॉर्मूला है आप लोगों को, तो किस तरह से लिखिएगा। इस फॉर्मूला को भी दो तरीका से आप लिख सकते हैं। तो पहला किस तरह से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a प्लस बी का नहीं, पहले लिख दीजिए a प्लस बी a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए, या तो ऐसे, नहीं तो आप लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस तरह से इस फॉर्मूला को आप लोग लिख सकते हैं। छठा फॉर्मूला आप लोगों का है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या लिख सकते हो, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, या लिख सकते हैं आप लोग फॉर्मूला को a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये 6 फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे याद होने चाहिए, 6 फॉर्मूला यहाँ पे, और एक आपको ये जितना लिखाया गया ये सारे फॉर्मूले को आपको याद होने चाहिए। ये सारे फॉर्मूला आपको, तब कल से आप लोग को सवाल बनेंगे, ये सारे फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, तब आप लोगों को कल से सवाल बताया जाएगा। एग्जाम्पल कुछ चलेंगे आप लोग को, इसमें कितने टाइप पढ़ना आप लोगों को, तो टाइप आप लोगों को बताया जाएगा। टाइप इसमें आपको लगभग हो जाएंगे टाइप तीन टाइप के सवाल बताए जाएंगे आप लोगों को। इसमें टाइप 4 तक के सवाल, 4 टाइप के सवाल बताए जाएंगे आप लोगों को। इसमें 4 टाइप के आधारित पर लगभग 53 सवाल आप इधर सीखिएगा, और 30 से 35 सवाल उधर, 100 सवाल आपको टाइप 4 पर सिखाए जाएंगे। टोटल 4 टाइप है, 100 सवाल आप लोग को बताया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। 100 सवाल से आप उसके बाद कहीं से किसी भी बुक से आपका सवाल एक भी नहीं छूटेगा। यदि आप लोग देख रहे थे वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिए चैनल का लिंक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।